हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन के साथ, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्या उनसे आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन हैं। ये ब्लैक स्टोन, ये येलो स्टोन और ये लाइट ग्रीन स्टोन। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप तीनों पाइल देख सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। तो ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ये रेजोनेट नहीं हो रही हो तो आप दूसरे पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो शुरू करेंगे हम इस ब्लैक से, देन येलो और फिर इस ग्रीन से। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये ब्लैक स्टोन टॉर्मेलाइन। तो देखते हैं कि आपके पर्सन से आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी या नहीं। जिन व्यूअर्स ने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे रिकॉन्सिलेशन होगा। Call upon angels, please guide me, but all the reading with my cards be accurate। जिन लोगों ने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे रिकॉन्सिलेशन होगा। तो जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा बैंड्स की एनर्जी है, मींस क्लब कार्ड्स की एनर्जी है। और आप लोग जो हो अर्थ साइन से भी हो सकते हो, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और जैसे कि हमें एंड ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्पेड, तो ये बता रहा है सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में। और ये भी दिख रहा है कि जैसे ये दिख रहा है 2 नंबर काफ़ी बार आया है, 3 बार आया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आप लोग के 2 नंबर आप लोग के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा शायद, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन चाह रहे हो आप दोनों के बीच में दोबारा जो है वो म्यूचुअल फ्रेंडशिप हो। वो किसी वो किसी नेगोशिएशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए। और क्योंकि हो सकता है ये आपसे फ्रेंडली इंटेंशन से भी आए, ऐसा हो सकता है। इनका एटीट्यूड चेंज हो, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड से। तो ये पर्सन से आपको हो सकता है कोई ऑफ़र मिले रिगार्डिंग रिकॉन्सिलेशन। तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाह रहे हैं, क्योंकि इनके मन में अब आपके लिए वो अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है। इस कार्ड से मुझे यही फील हो रहा है। तो एटलीस्ट वो आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए इंटरेस्टेड है और ये आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे फीलिंग इन कार्ड से आ रहा है। और भी हम देखते हैं जो बाकी हमारे ऑरेकल कार्ड्स हैं, उनसे भी देखते हैं कि आपके पर्सन क्या रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो कब तक करना चाहते हैं। तो जैसे इन जो 3 बार 2 आया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है 2 वीक्स हो, 2 मंथ भी हो सकता है, ठीक है, और 2 ईयर भी हो सकता है। मीन्स समथिंग 2 से रिलेटेड ये हो सकता है। तो जिन लोगों ने ब्लैक चूज़ किया है, ब्लैक स्टोन, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे रिकॉन्सिलेशन होगी।
जो 3 कार्ड आए हैं वो देख लेते हैं। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट डिफरेंट चैलेंजेस। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप में पास्ट में हो सकता है कि ये जो पर्सन है, आप लोग के बीच का जो रिलेशनशिप है दूसरे लोगों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ है, दूसरे लोगों की वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप लोग के शायद रिलेशनशिप फेलियर हो गया होगा। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पीस हो, क्योंकि ये समझ चुके हैं अभी आपसे दूर रह के कि जो भी पास्ट में ये शायद दूसरों की बातों में आ गए हो, ऐसा हो सकता है। तो अब इनको ये समझ में आ गया है कि जो भी पास्ट में फेलियर हुआ था आप लोग के रिलेशनशिप में, उसे एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो वो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ ने उनको इस सेपरेशन से कुछ सिखाया है और वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के तरफ। तो पहले तो आपके पास मुझे लग रहा है फ्रेंडली इंटेंशन के साथ आएंगे और कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं आपके साथ दोबारा बॉन्ड बनाना चाहते हैं। जैसे ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टनरशिप, तो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप हो। तो पहले हो सकता है जलसी रीज़न हो सकता है, जलसी की वजह से काफ़ी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और भी देख लेते हैं कार्ड्स। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये ब्लैक स्टोन, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगी। जिन लोगों ने ब्लैक चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगी। फ्रीडम, तो जो फर्स्ट कार्ड आया है हमें वो है ट्रांसफॉर्मेशन। यू यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूशंस एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। तो मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी वो उनका जो नेचर है वो चेंज हो गया है और अब उनको समझ में आ रहा है कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था और ऐसा जो भी आप लोगों से प्रॉब्लम आया था, सेपरेशन आया था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जैसे ये कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ये पर्सन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोगों की वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये 5 भी 2 बार आया है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो इन कार्ड से ये फील हो रहा है। हारमनी, तो अब जो आपका रिलेशनशिप है, इनके जो मन में जो फीलिंग है, जैसे 2 ऑफ हार्ट भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके मन में जो फीलिंग है अब ये लव्ड फील कर रहे हैं, ये लविंग फील कर रहे हैं आपकी तरफ और अब बैलेंस्ड भी फील कर रहे हैं। इनको अब सारे चीज़ें अब बैलेंस्ड साफ साफ नज़र आ रही है कि इनके लिए क्या सही है। मुझे इस कार्ड से ये भी फीलिंग आ रही है। और फ्रीडम, तो यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन और परसीव्ड लिमिटेशन थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। तो अब ये जो पर्सन है अपने पुराने थॉट्स, जो भी पुराने चीज़ें इनको ब्लॉक की हुई थी, अब ये धीरे धीरे इनको हटा रहे हैं और ओपन माइंडेड हो रहे हैं। जो पहले इनको शायद ये पर्सन, ये भी हो सकता है इस कार्ड से मुझे लगता है कि ये पर्सन जेलस हो जाते होंगे, शायद आपसे ही जेलस हो जाते होंगे, शायद आपके बहुत कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, मींस आपको कई लोग पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है, और ये पर्सन जेलस हो जाते हैं और ये ओपन माइंडेड नहीं रहते होंगे और ये ज़्यादा पे शक करते होंगे, ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है अब ये इन थॉट से फ्रीडम पा रहे हैं।
और ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है उससे भी इनके अंदर जो है काइंडनेस आ गई है। यू आर humanitarian made of love, humanitarian made of love and you are able to share that energy with others। तो अभी इनमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ये अपने रिलेशनशिप में हारमोनी चाहते हैं, काइंडनेस चाहते हैं, और ये आपके साथ भी अपना जो रिलेशनशिप है उसे एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। इन कार्ड से ये लग रहा है। और भी देखते हैं रोमांस एंजल में जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ब्लैक स्टोन चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या रिकॉन्सिल करना चाहते हैं। अनरिक्विटेड लव। और भी देखते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 1 ब्लैक चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रिकॉन्सिल करना चाहते हैं। तो काफ़ी टाइम लग रहा था इसलिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए। तो अनरिक्विटेड लव आया है और न्यू लव और ट्रू लव। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो अब चाह रहे हैं, पहले ऐसा हो सकता है कि आप इनको ज़्यादा स्पेस देते, आप इनको ज़्यादा प्यार करते थे और शायद ये पर्सन उस तरीके से आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, उस तरीके से आपको अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते थे। पर क्योंकि सेपरेशन के बाद इस पर्सन को ये एहसास हो गया है कि आपकी वर्थ क्या है, इसलिए इनके अंदर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, काइंडनेस आया है, और ये चाहते हैं आपके साथ हारमोनियस रिलेशनशिप, मतलब प्यार भरा रिलेशनशिप ये आपके साथ चाहते हैं। और मुझे इन कार्ड से ये फीलिंग आ रही है कि ये किसी नए लव की तरफ ये इशारा नहीं कर रहा है। न्यू पर्सन हैज़ टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग, जैसे कि ये कार्ड में लिखा है। पर मुझे ये फीलिंग हो रहा है ये पर्सन अब चेंज हो गए हैं और आपको एक नए इंसान की तरह आपको प्यार देना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में किया वो भुलाकर पहले ही आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और फिर ये आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। तो जैसे कि ये ट्रू लव कार्ड भी आया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के, उनको ये अब एहसास हो गया है कि आपका जो प्यार था वो कितना सच्चा था। तो अब इनको ये फीलिंग आ रही है कि आपका प्यार कितना सच्चा था इनके लिए, और ये अब आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है कि आना चाह रहे हैं वापस। और देख लेते हैं ओशो ज़ेन से। जिन लोगों ने ये ब्लैक स्टोन चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे वो रिकॉन्सिल करना चाहते हैं या उनसे रिकॉन्सिलेशन होगा। जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रिकॉन्सिल तो हमें ये आया है, ये आया है हमें कार्ड। तो मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है पास्ट में आपको बीच में लटका के चले गए हो, मींस इन्होंने अचानक से आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दी हो, ऐसा लग रहा है अचानक से इन्होंने रिलेशनशिप को कट कर दिया हो। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। और जैसे कि ये है 4 पोस्टपोनमेंट, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये रियल
आपको ये देख नहीं पा रहे थे कि आप इनका मतलब आपका जो प्यार है कि तो सच्चा है इनके लिए, पहले ये नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, ये रियल इमेज नहीं देख पा रहे थे, तो इसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है। और भी देखते हैं, फिर ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 7 स्ट्रेस। और तो जो इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि जो पास्ट में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई थी, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई होगी, आर्गुमेंट्स हुए होंगे और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा होगा आप लोग के बीच में। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि आप लोग के बीच का जो है ये डिस्टेंस वो कम हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे एंड ऑफ द डेक हमें है बियॉन्ड इल्यूशन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके लाइफ में वो चेंजेस आने वाली है, जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है। ये भी कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी आया था। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है उनमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं अभी आपसे दूर रह के, और ये चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस हैं और वो शायद अब आपके तरफ आ रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 और 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी हमें 2 नंबर आया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है 2 मंथ 2 वीक्स और 2 डेज़, ऐसे भी हो सकता है 2 इयर्स में आपके पास आए या रिकॉन्सिल होना चाहे। और जैसे 7 नंबर से मुझे ये लग रहा है, ये ज़्यादा तो नहीं आया है, फिर भी 7 नंबर जो हो सकता है, ये पर्सन जो है स्ट्रेस की वजह से ये अब धीरे धीरे जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल ये पर्सन हो रहे हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और ये आपसे रिकॉन्सिल करना चाहते हैं। और देख लेते हैं और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। पहले इन कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं रिकॉन्सिलेशन के बारे में। देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो रिकॉन्सिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स हैं और इनमें भी देख लेते हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 ब्लैक चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो रिकॉन्सिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम इन कार्ड्स को देखेंगे। आई कैन टेल यू हाउ आई फील फॉर यू। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन में अब चेंजेस आ रहे हैं और ये अब आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं, ये आपके लिए अब ट्रू लव फील करते हैं। तो ये आपको बता नहीं सकते कि आपके लिए कैसा फील करते हैं, इनकी फीलिंग अभी इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट।
यू डोंट गिव वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू। हो सकता है पास्ट में ऐसा रहा हो कि इस पर्सन ने आप जो चाहते हो वो आपको नहीं दिया हो, या ये जो चाहते हो आपने उनको नहीं दिया हो। ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, ये मुझे लग रहा है। यू आर माई सोलमेट, तो यहाँ हमें ट्रू लव का भी कार्ड आया था और ये सोलमेट का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, जैसे हमें ये कार्ड आया था। सो ये आप दोनों के बीच में जो रोमांटिक फीलिंग्स है ये किसी एक इंसान के लिए होता है, ये सबके लिए नहीं आता है। तो आप इनके लिए जैसे फील करते होंगे या ये आपके लिए अभी जैसे फील कर रहे हैं, तो वैसा इन्होंने किसी और के लिए नहीं फील किया होगा, ऐसा मुझे इस कार्ड से भी लग रहा है। और उसके बाद है आई वॉन्ट टू किस यू, तो ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं। आई रिग्रेट यू आर नॉट विथ मी, तो इनको दुख है कि आप इनके साथ अभी नहीं हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, तो ये चाहते हैं कि आप अभी इनको समझने की कोशिश करो। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, तो ये आपके साथ होना मीन्स आपके साथ दोबारा पैचअप करना चाहते हैं, और ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। तो जैसे आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि फाइटिंग वगैरह हुई होगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुआ होगा, या इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी होगी, ये हो सकता है। पर अब इस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, चेंजेस आ गया है। और देखते हैं इन कार्ड्स में क्या मैसेज है। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, समटाइम्स इट बेटर टू लीव देम ब्रोकन देन ट्राई टू हर्ट योर सेल्फ। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि पास्ट में जो आप लोग के बीच में हुआ है उसके लिए आप इन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है वो एक ग्लास के तरह होता है। ग्लास अगर चटक जाता है तो फिर उसे ग्लास टूट जाता है, तो हम उसे उठाने जाते हैं तो हमारे हाथों को भी हर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये अभी ट्राई नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो इसलिए शायद ये ट्राई नहीं कर रहे थे, या आपने इनको हर्ट किया हो, ऐसा हो सकता है। तो वाइस वर्सा हो सकता है। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो है वो सेपरेशन में हो। जैसे कि हमें ये 5 ऑफ स्पेड कार्ड है और बाकी कार्ड से भी लग रहा है सेपरेशन में है आप लोग। तो इनको अभी पता नहीं है कि आपकी फीलिंग्स क्या है इनके लिए। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट एक्सप्रेस यू, ये अगर आपको एक्सप्रेस भी ना करें, आप बताए भी नहीं, फिर भी ये लाइफ टाइम आप ही को प्यार करते रहेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच का सोलमेट कनेक्शन है और ट्रू लव भी है। इट हर्ट्स व्हेन यू रियलाइज यू आरंट एज इम्पॉर्टेंट टू समवन एज यू थॉट यू वेयर, तो इनको इस फीलिंग से भी ये हर्ट फील करते हैं कि इनको लगा था कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, पर ऐसा नहीं है, उनको ये लगता है। When I met you, my life completely changed, तो जब ये आपसे मिले तो इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। I know you can't be with me, but my heart will always beat for you. How can I explain you? तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो सकती हो, पर मेरा जो दिल है हमेशा तुम्हारे लिए धड़केगा, बिकॉज ये पर्सन आपको प्यार करते हैं एंड ये कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं। सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई एवर वॉन्ट, आई लव यू, तो ये अगर आपको देखते हैं तो और आपको खुश देखते हैं तो इनसे इस आपको खुशी देख के इनको भी खुशी होती है, ये कार्ड ये बता रहा है। प्लीज़ कम टू मी, आई विल फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग। तो हो सकता है आपने डिसिप्शन दिया हो या इस पर्सन ने डिसिप्शन दिया हो, या डिसिप्शन मुझे ऐसे नहीं लग रहा, न्यू लव जैसे हमें कार्ड आया था, तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया हो, आप एंगेज्ड हो गए हो, या ऐसे कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैश हुआ, स्ट्रेस वाली सिचुएशन आई और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। तो ये पर्सन फिर भी चाहते हैं कि आप इनके पास वापस आ जाओ और ये सारी चीज़ों के लिए आपको फॉरगिव कर देंगे। ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, पर हम उस पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की फीलिंग्स है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही लग रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे रिकन्सिलेशन जो है वो करना चाहते हैं, और
वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं और वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो है पार्टनरशिप हो। और वो कम्युनिकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, 6 ऑफ क्लब और 2 ऑफ क्लब्स। तो ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो और कम्युनिकेशन हो, क्योंकि अभी भी उनको आपसे बहुत अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्टिव आपको फील करते हैं और आपसे उनका अट्रैक्शन है, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है जो 2 नंबर है आप लोग के लिए सिग्निफिकेंट हो, और हो सकता है 2 मंथ, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 डेज़, 2 मंथ, 2 वीक्स या 2 ईयर में आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन या इस पर्सन से आपको कोई कम्युनिकेशन ऐसे हो सकती है। तो हो सकता है पास्ट में, मुझे फीलिंग आ रही है कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की वजह से, कुछ लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं है, किसी दूसरे पर्सन के लिए आपको शायद इन्होंने छोड़ दिया हो। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन जो है हो सकता है पास्ट में किसी दूसरे के लिए, ये सबके लिए नहीं है, दूसरे के लिए आपको शायद इन्होंने दुख दिया हो, ऐसा हो सकता है। पर अब इनके अंदर जो है मुझे पॉजिटिव इन कार्ड से भी लग रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये जो फेस कार्ड है ये फ्यूचर के तरफ ये देख रहे हैं और ये चाहते हैं इनके लाइफ में एक्चुअल में अभी ऐसा भी लग रहा है मुझे, बहुत कुछ साथ में चल रहा है, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ इनके साथ में चल रहा है और ये सबको हैंडल कर रहे हैं। और मनी मैटर भी हो सकता है और घर का मैटर भी हो सकता है, सारा ये अभी हैंडल कर रहे हैं, ऐसा इन कार्ड से फील हो रहा है। तो ये जो पर्सन है, अब आपके पास जो पहले आप दोनों के पीछे अनरिक्विटेड लव था, ये पर्सन अब नए तरीके से आपके पास आएंगे, आपको नए तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हो सकता है, या कम्युनिकेट करने की आपको कोशिश करे, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो सच्चा है। अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है, पास्ट में जो भी आप लोग के बीच में क्लैशेस हुआ, जो भी आर्गूमेंट्स हुआ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो फेलियर हुआ, तो वो इसके लिए भी सॉरी फील करते हैं और वो आप चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो पीसफुल हो जाए सिचुएशन, और वो सारे नेगेटिव एनर्जी को हटा देना चाहते हैं। अब आप दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप, ये पर्सन अब ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये अब उन पुराने थॉट से फ्रीडम पा चुके हैं, ऐसा लग रहा है। इन कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। मैं हो सकती है इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो है ये फ्यूचर जो है वो पर्सन के हाथ में होता है। ये कार्ड्स जो रीडिंग बताते हैं वो उस पर्सन की एनर्जी रीड करती है कि वो पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस पर्सन के हाथ में भी होता है, फ्री विल होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो भाग्य के भरोसे बैठे रहना चाहते हैं या खुद से कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, उस पर भी आउटकम डिपेंड करता है। पर अभी इन कार्ड से लग रहा है कि वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं और वो हो सकता है आपको कांटेक्ट करें, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझे ये फील हो रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मैं और भी ऐसे नए नए पिका कार्ड रीडिंग आपको दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये येलो स्टोन। देखते हैं कि आपके पर्सन से आपकी रिकन्सिलेशन होगी या नहीं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन जो येलो स्टोन चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगी। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है येलो स्टोन, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगी।
तो इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डिस्टेंस में है, जो कि कार्ड में भी दिख रहा है 9 ऑफ क्लब से, और सेपरेशन हो गया है आप दोनों का। और हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में हो, ये जो पर्सन है बिल्कुल ही कम्युनिकेशन इनसे आपका कट ऑफ हो चुका हो, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे मुझे यहाँ ऑब्स्टेकल्स दिख रहा है, और आपके जो पर्सन है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये मुझे इन कार्ड से फील हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो है वो कुछ ट्रैवल से रिलेटेड वर्क करते हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है कि वो पर्सन बहुत दूर कहीं वर्क करते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया हो। तो अभी जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन है, बहुत डिलेज दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन है आप दोनों के बीच में, डिलेज काफ़ी दिख रहा है। तो फिर भी ऐसा मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है हो सकता है वो मनी मैटर की वजह से दूर हो, ऐसा मुझे इन कार्ड से लग रहा है। तो ओवरऑल जैसे हमें यहाँ 999 आया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, ट्रैवलिंग और इस तरीके। तो मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है ये जो पर्सन है ये ही शायद डिले कर रहे हो डिसीजन लेने में, या ये कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में डिले आया है। फिर भी जैसे कि हमें लास्ट कार्ड आया है 9 ऑफ डायमंड्स, तो इस पर्सन के अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है इनके माइंड में बहुत सारी दूसरी चीज़ें बहुत चल रही है। हो सकता है काम से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो ऐसा मुझे लग रहा है ये उन चीज़ों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसलिए शायद ये आपसे बात नहीं कर रहे हो, या अभी ये रिकॉन्सिलेशन नहीं चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है। हम और भी कार्ड से देख लेते हैं। तो जिन लोगों ने ये ग्रुप 2 ये येलो स्टोन चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो रिकॉन्सिल करना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रिकॉन्सिलेशन करेंगे। बैलेंस, ये रहता है सेल्फ एस्टीम ऑफ परसिवरेंस। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो रिकॉन्सिलेशन करेंगे, उनसे रिकॉन्सिलेशन होगी। चेंज, और शायद इसमें कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं इनको। तो जैसे हमें ये बैलेंस कार्ड आया है, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो अभी ये जो पर्सन है मुझे इनकी एनर्जी ये फील हो रही है कि ये पर्सन अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये 2 ऑफ डायमंड जो एंड ऑफ द डेक था, ये भी रिप्रेजेंट करता है बैलेंस। तो ये पर्सन अभी चाह रहे हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क में और रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन है, ये पर्सन अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ये रीज़न हो सकता है। तो ये जो सेल्फ एस्टीम का कार्ड है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी सेल्फ एस्टीम की वजह से, या हो सकता है आप इनको सामने से नहीं कर रहे हो, शायद सेल्फ एस्टीम की वजह से आप नहीं कर रहे होगे, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ये हो सकता है, या ये पर्सन नहीं कर रहे होंगे, इस रीज़न से हो सकता है। परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट इन माई माइंड। तो ये पर्सन जो है ये ऐसा लग रहा है हाई हेडेड है, मींस इनमें ईगो हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इनको लगता है ये जब जो चाहे इनको वो मिल सकता है, तो ये उस चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं,
ऐसे इनकी ये फीलिंग्स मुझे आ रही है। और चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो एंड इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो अभी जो चेंज कार्ड आया है, पर मुझे ये लग रहा है कि अभी आप लोग के जो सिचुएशन में है कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो स्टक हो गया है एक ही जगह, ना आगे बढ़ रहा है ना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा मुझे इस कार्ड से फील हो रहा है। तो इन प्लेइंग कार्ड से भी मुझे यही एनर्जी आ रही थी। तो अब देख लेते हैं जिन लोगों ने ग्रुप 2 येलो चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ग्रुप 2 की रीडिंग आई थी, सॉरी ग्रुप 1 की भी जो रीडिंग आई थी उसमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया था, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। मैंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर उसमें जो थी एनर्जी वो डिफरेंट थी। देख लेते हैं ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। Transformation, you use the power of love to move through illusion and shift into awareness। तो और भी देखते हैं कार्ड। विजन, नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ लविंग जस्ट यूनिवर्स जॉय और फ्रेंडलीनेस। ओके, तो ये अभी जो है, अभी जो आप लोग के सिचुएशन ब्लॉक्ड है और जो मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो एंड कार्ड भी आया है वो 9 ऑफ डायमंड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक स्पेड कार्ड को कवर कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है एक उम्मीद की किरण है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है अपने आप में चेंज लाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाए, और अपना जो नज़रिया है इनका चेंज होगा। और ये जो बैलेंस नहीं, अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी, अपने करियर में और अपने लव लाइफ में, जब ये इसे पा लेंगे, इस बैलेंस को हासिल कर लेंगे, इनका फिर नज़रिया चेंज होगा। और ये हो सकता है आपके पास फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर आए, या आपसे दोबारा ये रिकॉन्सिल। फ्रेंडलीनेस मीन्स कि आपको चाहते हैं कि दोबारा आप दोनों के पीछे फ्रेंडशिप हो जाए और वही जॉयफुल मोमेंट आए। पर अभी ये किसी दूसरे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, इसकी वजह से अभी आप पर ये इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे इनकी एनर्जी से, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रिकॉन्सिल करना चाहते हैं, या क्या उनसे रिकॉन्सिलेशन होगी। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उनसे रिकॉन्सिलेशन होगी। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, तो जो हमें सेकंड कार्ड आया है वो है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं या उनसे रिकॉन्सिलेशन होगी। और देख लेते हैं और कार्ड्स आते हैं तो ले लेंगे।
यहाँ जो है मैंने ये नहीं बताया था कि यहाँ मुझे सोर्स जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो आपके जो पर्सन है या आप हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं, और फायर साइन भी हो सकते हैं एरीज, लियो और सेजिटेरियस। तो ये जो पर्सन होते हैं जो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं और इनके लिए फ़र्स्ट इम्पोर्टेंस होता है करियर। उसके बाद ये इमोशनल फीलिंग्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो वाटर साइन होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। तो ये जैसे आया हमें फर्स्ट कार्ड लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो ये जो कार्ड है हमारे पास आया था सेल्फ एस्टीम। ठीक है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अभी जो आप लोग के बीच में ऑब्स्टेकल्स है, आप उसे इस पर्सन को समझने की कोशिश करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अभी अगर नो कम्युनिकेशन तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप इस पर्सन को अपने तरफ से मींस आप अगर इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करिए तो आप वो मत करिए, क्योंकि ये पर्सन जब इन चीज़ों से डील कर लेंगे वो आपको खुद ही करेंगे आपको कांटेक्ट, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि उम्मीद है। और जैसे मैंने कहा ये पर्सन हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर को लेके बहुत परेशान हो, इसलिए ये अभी रिकॉन्सिलेशन नहीं करे या ये अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। तो ये अभी अपने फाइनेंसेस को संभालने में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट जो आया है हमें गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो लेटर जैसे ये हमें कार्ड फर्स्ट में आया था, उसके बाद हमें ये सेकंड कार्ड ये आया है ना, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आप अपना सेल्फ एस्टीम रखेंगे, इस पर्सन को स्पेस देंगे, तो ये खुद ही आपके पास आएंगे और ये आपसे दोबारा आपसे रिकॉन्सिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है लव है। ठीक है, जैसे प्लेफुलनेस कार्ड आया है, तो दोबारा आप लोग के बीच में वो लव जनरेट हो जाएगा जब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी इनका कंसंट्रेशन सिर्फ फाइनेंसेस एंड करियर की तरफ है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि जैसे हमें ये कार्ड भी आया था जॉय, फ्रेंडलीनेस, तो ये हमें ये जो कार्ड्स बता रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, पर आपको उसके लिए वेट करना होगा। तो जैसे कि मुझे लग रहा है 9 सिग्निफिकेंट है आप लोग के रीडिंग में, तो हो सकता है कि इस पर्सन को टाइम लगे कुछ, क्योंकि स्पेड कार्ड भी ज़्यादा है, तो इस पर्सन को आपको कांटेक्ट करने में टाइम लग सकता है। और देख लेते हैं ओशो ज़ेन से। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, येलो स्टोन, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे रिकॉन्सिलेशन होगी? फर्स्ट कार्ड आया है हमें कंट्रोल। तो हो सकता है ये पर्सन जो है ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो, मींस ये जो पर्सन है ये जब चाहेंगे तब ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ये बहुत डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ऐसा मुझे इस कार्ड से लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि
ये पर्सन चाहते हैं कि अभी आप इनके ऊपर विश्वास रखो, मीन्स अभी जो ये प्रॉब्लम में है वो आप समझो। और क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन में है, अभी अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके डीलिंग कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करो। और ये भी समझते हैं कि यही वो वक्त है जो आप इनका साथ दे सकते हो, साथ दे सकते हो इन द सेंस कि आप इनको स्पेस दो, तो ये पर्सन अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर ये आपके पास आ सकते हैं। मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है। और पेज ऑफ कप से भी यही लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग। तो ये पर्सन अभी देखिए सारे कार्ड्स में यही आ रहा है, तो रिपीट रीडिंग हो रहा है, तो यही आ रहा है कि ये पर्सन अभी चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, इनको समझो कि ये प्रॉब्लम से फंसे हैं। जब ये फ्री हो जाएंगे इन प्रॉब्लम से, तो ये आपके पास लव ऑफर लेकर आएंगे। ये चाहते हैं गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये आपको दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और 10 ऑफ सोर्ड्स, तो अभी सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं रीबर्थ। तो ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत प्रॉब्लम में है और ये धीरे धीरे इन प्रॉब्लम से निकलेंगे, तो फिर ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। और जैसे मोरालिटी है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये बता रहा है कि अभी ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के हालत में नहीं है, क्योंकि इस कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है। और देख लेते हैं और क्या है मैसेजेस, तो क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो रिकन्सिलेशन उनसे होगी, उनके भी फीलिंग्स क्या है। ने ग्रुप 2 येलो स्टोन चूज़ किया है। पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं। वी हैव नेवर ओनली बीइंग फ्रेंड्स, तो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि वो आपको फ्रेंड से भी ज़्यादा मानते हैं। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ दर्द होता है, ये पर्सन की फीलिंग्स है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप्स इंक्रीजिंग, आई कॉन्ट पिक द परफेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ आई फील। तो ये पर्सन जो बोलना चाहते हैं कि आपको ये प्यार करते हैं और ये वो परफेक्ट वर्ड नहीं चूज़ कर पा रहे हैं कि आपको बताएं कि आपको कितना प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट, तो ये कार्ड ऐसे लग रहा है शायद आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी हुआ है, अभी डिस्टेंस है लग रहा है। You are all that I need. Why did everything end when I finally said I loved you? I can't take my eyes off you. I see myself in you. Your silence is killing me. तो ये पर्सन की फीलिंग हो सकती है कि ये आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं कि आपसे बात नहीं हो रही है। तो ये पर्सन भी बहुत उदास है ऐसा लग रहा है, पर अभी ये अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं जिस भी सिचुएशन है उससे। देख लेते हैं ग्रुप 2 के लिए क्या है। यू आर माई ट्विन फ्लेम, ये आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं। यू आर एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, आई वॉन्ट टू बी विथ यू और सॉरी। तो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसके लिए ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में और उसके बाद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हो, ये भी हो सकता है। पर अभी जो आप लोग का रिलेशनशिप है वो रिन्यू होगा इन फ्यूचर। और अभी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू को है वो समझो, अंडरस्टैंड करो और इनके ऊपर भरोसा करो, ऐसा मुझे इन कार्ड से लग रहा है।
और बाकी जो प्लेइंग कार्ड्स है उसमें भी ये लग रहा है कि आप दोनों के जो डिस्टेंस के वजह से सेपरेशन हुआ है, हो सकता है ये ऐसे वर्क करते हो जहाँ इनको दूर जाना होता है, मींस आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, ऐसे हो सकता है। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और सारे जो सिचुएशन है वो स्लो चल रहा है आप लोग के बीच में। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है प्लेफुलनेस है, पास्ट में था, ये हो सकता है। और आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बना के रखिए, और हो सकता है सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन नहीं कर रहे हो, ये पर्सन चाहते हो कि आप इनको पहले करो, ऐसा भी हो सकता है। और गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, तो ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो सुधर जाए। अभी फ़िलहाल ये पर्सन फाइनेंसेस एंड करियर को लेके भी परेशान है, ऐसा लग रहा है। तो अभी आप लोग के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस फॉर बेटर होंगे, मींस अच्छे के लिए चेंजेस आएंगे, जिससे आपके लाइफ में जॉय, फ्रेंडलीनेस, और आप इस पर्सन का जो है वो विज़न भी चेंज होगा, विज़न चेंज होगा, नज़रिया चेंज होगा आपके लिए, और ये कुछ करना चाहेंगे इन फ्यूचर। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो पर्सन है इनके ये अभी चाहते हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क और रिलेशनशिप के बीच में, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आया था हमें किंग ऑफ सोर्ड्स था ये, तो ये पर्सन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन ये हो सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो शायद इनमें कुछ चेंजेस आए, पर आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बना के रखिए और इस पर्सन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, तो कुछ चेंज होने वाला है इन द नियर फ्यूचर आप लोग के बीच में। तो ये पर्सन जो भी आप लोग के बीच में है उसके लिए सॉरी फील करते हैं, और ये आपके आई वॉन्ट टू बी विथ यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ये चाहते हैं आप इनको समझो। और आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, और ये आपको प्यार करते हैं, पर अभी ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और रिकन्सिलेशन के लिए भी नहीं बोल रहे, क्योंकि इस पर्सन के लिए जो है कंट्रोल इश्यूज़ है बहुत इनके अंदर, मीन्स ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं और ये खुल के नहीं बताते ये क्या चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मैं इस तरीके के और भी पिका कार्ड रीडिंग आपको दे सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये ग्रीन स्टोन, लाइट ग्रीन स्टोन। तो आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनसे आपकी रिकन्सिलेशन होगी, देखते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगी, 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अर्थ नहीं, एयर एनर्जीज ज़्यादा हैं, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, और वाटर साइन भी ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, पर इनके रिकॉन्सिलेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपको चाहते हैं बहुत, आपको बहुत प्यार करते हैं, पर इनके ये रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, ये बंधे हुए फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मैरिज। तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, या हो सकता है ये पर्सन जो है
रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं पर ये मैरिज नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, या ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप में लग रहा है बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत एक ही जगह रुका हुआ है, किसी फ्रूटफुल वे में, फ्रूटफुल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है रिलेशनशिप, ऐसा फील हो रहा है। और तो अभी ऐसा है कि ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये मूव आउट करे इस रिलेशनशिप से या आगे रिलेशनशिप में आगे बढ़े, इनको ये समझ नहीं आ रहा। पर डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन के जो दिल में है प्यार है आपके लिए, पर ये बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये आपसे अभी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे चाहने के बाद भी, ठीक है। और रिकॉन्सिलेशन जो है, अभी ये रिकॉन्सिलेशन का इसमें कार्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आप देख सकते हैं ये जैक ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैक ऑफ हार्ट एक ऐसा पर्सन है जो बहुत प्यार में है, बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर, पर ये देख रहे हैं पास्ट की तरफ, ये फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये फ्यूचर में कंसंट्रेटेड है ही नहीं। ये पर्सन पुराने ही यादों में खोए रहते हैं और ये अभी रिकॉन्सिलेशन के लिए कोई अभी एफर्ट ऐसा कर नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और देख लेते हैं, बाकी कार्ड से क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उनसे रिकॉन्सिलेशन होगी? जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या साथ रिकॉन्सिलेशन होगी? बहुत सारे आगे कार्ड्स। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, इस रिलेशनशिप ने इन्हें पेशेंस सिखाया है। मुझे ये फीलिंग आ रही है, जो इनके थॉट्स है, मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने इन्हें पेशेंस सिखाया है। ये शायद आपका रिलेशनशिप पुराना हो सकता है, या आपको कई बहुत सालों से ये आपको जानते होंगे, ये भी हो सकता है। तो अभी आपके रिलेशनशिप में जो ये पर्सन है पेशेंस बनाए रखे हैं, इनको लगता है डिवाइन टाइमिंग आएगा तो खुद ही रिकॉन्सिलेशन आप लोग का हो जाएगा। इस पर्सन की ये फीलिंग है। तो आप लोग के रिलेशनशिप में ये ज़रूरी है करेज। तो अगर इस पर्सन में वो करेज आ जाए, वो इनर स्ट्रेंथ आ जाए कि ये सारे जो मुश्किलात हैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ ये आगे बढ़ पाए, तो आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। फॉरगिवनेस, तो ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं, क्योंकि जो इनके दिल में आपके लिए प्यार है वो ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये किसी दूसरे प्रॉब्लम से फंस गए हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप मैरिड हो जिसके वजह से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ करेज नहीं दिखाया और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो ये पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ उसके लिए ये पर्सन दुखी है। एनवी, तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि दूसरों की वजह से आप लोग के लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आई हो। एनवी रीज़न हो सकता है, दूसरों के जलस की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो और आप लोग अलग हो गए हो, ऐसा मुझे लग रहा है।
फ्रीडम कार्ड जो है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इन सब सारे चीज़ों से वो फ्रीडम चाहते हैं, और वो क्योंकि आपके ही बारे में वो सोचते रहते हैं, तो फ्रीडम चाहते हैं और आपके पास आना तो चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और भी देख लेते हैं। तो जिन लोगों ने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगा? ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगा? जैसे हमें कार्ड आया है हारमनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप हो। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो जैसे पहले जैसा प्यार था वैसे ही हो जाए, लेकिन सब कुछ ऐसे लग रहा है रुक गया है। ये 7 ऑफ स्पेड से लग रहा है और इन कार्ड से भी लग रहा है। तो सेल्फ लव, यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज़ नेसेसरी टू लव अनदर। तो ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन की ये फीलिंग्स है। कॉपरेशन, इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। तो जैसे कॉपरेशन का कार्ड है, तो ये पर्सन शायद ये चाह रहे हो, जैसे मैंने बताया कि ये चाह रहे हो कि आप कॉपरेट करो और आप इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इनके जो लाइफ के प्रॉब्लम है वो समझो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हो कि आप ही इनको कम्युनिकेट करो, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग के बीच में ये टॉलरेट कर रहे हैं। ये जो आपसे दूर हैं या आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन में है ये अभी टॉलरेट कर रहे हैं, ये सहन कर रहे हैं उस पेन को, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैरिज हो सकता है, फैमिली हो सकता है रीज़न। और भी देख लेते हैं रोमांस एंजल से। जिन लोगों ने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगा? ग्रुप 3 चूज़ किया है। एंगेजमेंट, जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनसे रिकन्सिलेशन होगा? वाओ, देखिए सोलमेट कार्ड आया है आप लोग का। सेफ फॉर यू टू लव। कार्ड नहीं आ रहा है तो इन्हीं को लेते हैं। तो जो हमारे पास आया है कार्ड एंगेजमेंट, तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह एंगेज्ड हो गए होंगे या आप हो गए होंगे।
जिसकी वजह से ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है, इसलिए हमें ये कार्ड आया है। पर इनके मन में, जैसे मैंने कहा, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, इनके मन में आपके लिए पैशन है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यू अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो आपको देखने से इनका जो सोल है, इनका जो हार्ट है, वो भी खुशी से झूमने लगता है। एंड इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ये हमेशा आपके साथ रहते हैं तो बहुत सेफ़ फील करते हैं, और इनको हमेशा ये फीलिंग है आपके लिए कि आपके इनके मीन्स आपके दिल में हमेशा इनके लिए जगह रहेगी, और हमेशा आप इनके लिए अपना दिल खोल के रखोगे, मीन्स कि आप इनके लिए हमेशा ओपन रहोगे। और सोलमेट है तो यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये पर्सन आपके सोलमेट है, इसलिए आप इस पर्सन से इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं। इवन इफ़ अगर आप लोग की अलग जगह एंगेजमेंट हो गई होगी, फिर भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड एक दूसरे से आप लोग फील करते हैं। तो और देख लेते हैं और भी ऑरेकल कार्ड से। जिन लोगों ने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उस पर्सन से रिकॉन्सिलेशन होगी? जैसे मैं यहाँ एनर्जी जो है उस पर्सन की, जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, उनके पर्सन की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, और इनके मन में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए। ये ऐसा आपको प्यार करते हैं जो इन्होंने कभी किसी के लिए नहीं फील किया है, या आपके साथ बहुत सेफ फील करते हैं और बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझते हो, ऐसा लग रहा है। पर जो भी रीज़न है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ये कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी है, ऐसा लग रहा है। और हमें कार्ड्स नहीं आ रहे, ये 2 कार्ड्स आए हैं तो दोनों को ले लेते हैं। सेपरेशन और आइसोलेशन। तो ये पर्सन देखिए बहुत डिप्रेशन में है। सेपरेशन जो कार्ड है ये बता रहा है कि इनके ऊपर बहुत बोझ सा लग रहा है, इनको लग रहा है कि सारे ज़माने का बोझ इन्हीं के ऊपर है। शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, मुझे लग रहा है प्रेशर फील कर रहे हैं ये पर्सन। शायद फैमिली प्रेशर हो सकता है, या अगर ये मैरिड है तो इनके जो हस्बैंड वाइफ जो भी है उनसे प्रेशर फील कर रहे हैं, और ये रोते भी हैं ये पर्सन आपके लिए अकेले में, ये भी मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपकी फैमिली हो, या पार्टनर हो, या कोई भी ऐसे हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। तो ये पर्सन बहुत अकेला सा फील करते हैं आपके बिना, ये मुझे लग रहा है, या स्ट्रॉन्ग एनर्जी यही फील हो रही है। और देख लेते हैं आपके पर्सन, जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो यह हमें पहले रीडिंग में भी आया था कि रिलेशनशिप आर लाइक ग्लास, समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव देम ब्रोकन देन ट्राई टू हर्ट योरसेल्फ। तो ये पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप्स होता है वो ग्लास की तरह होता है, अगर उनमें एक बार ब्रेक लग जाए या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो फिर वो खुद को ही हर्ट करने लगते हैं। आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू, आई सी माई सेल्फ इन यू। तो ये जो है आप दोनों के बीच में, जैसे कार्ड भी आया था
सोलमेट कनेक्शन है, तो ये पर्सन आपकी आंखों में देखते हैं तो इनको लगता है कि ये अपने आप को ही देख रहे हैं, मीन्स आप दोनों सोल लेवल में कनेक्टेड हो, और ये जब आपको देखते हैं तो अपनी आंखें आपसे हटा नहीं पाते हैं। Why did everything end when I finally said I love you? तो ये बोलना चाहते हैं कि ये आपको इतना प्यार करते थे, फिर भी सब कुछ क्यों एंड हो गया, ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं। Wish I could rewind everything and do better this time. तो ये चाहते हैं कि पहले जो इन्होंने करेज नहीं दिखाया रिलेशनशिप में, और ये फ्री नहीं हो पाए अपने प्रॉब्लम से, ये सहन करते रहे सारे चीज़ों को, तो ये चाहते हैं, ये पर्सन जो है ये फॉरगिवनेस चाहते हैं उसके लिए, और ये चाहते हैं कि सारे चीज़ वो रिवाइंड कर ले, कंट्रोल इश्यूज जो थे इनके, ये चाहते हैं सारे चीज़ रिवाइंड करके और उसे दोबारा अच्छी तरीके से ये दोबारा करना चाहते हैं। इनकी विशेष है, क्योंकि देखिए पास्ट के तरफ ही इनका ज़्यादा ध्यान है, जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया। तो हर रोमांटिक सॉन्ग आपकी याद दिलाता है, तो एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, सारे जो सॉन्ग्स हैं ये आप ही की याद दिलाती है, तो ये शायद गाने बहुत सुनते होंगे और ये आप ही को याद करते हैं। सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई एवर वांट, आई लव यू, तो आपको देखना, आपको खुश देखने से ये भी खुश हो जाते हैं और ये आपको बोलना चाहते हैं कि आई लव यू। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी, तो इस पर्सन को नहीं पता है, क्योंकि आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, तो इस पर्सन को नहीं पता है कि आप इनके बारे में कैसा फील करते हैं। इट हर्ट्स व्हेन यू रियलाइज यू आरंट एज इम्पॉर्टेंट टू समवन एज यू थॉट यू वेर, तो क्योंकि आप दोनों के पीछे कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है और कुछ इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हो कि आप के लिए अब ये पर्सन जो है इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। और ये पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो इनके नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो, आप चांद सितारों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, तो ये बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, ये आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि आपके सोलमेट है, सोल लेवल पे ये आपसे कनेक्टेड हैं, ये आपके बिना नहीं रह पाते, पर ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद ये दूसरे रिलेशनशिप में है या आप हो, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स है। और भी देख लेते हैं इन कार्ड से। जिन लोगों ने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी और क्या फीलिंग्स है और क्या रिकन्सिलेशन होगा। आई वॉन्ट टू किस यू, तो ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं। आई लव यू, ये कार्ड आया है। आई वॉन्ट टू मिस यू, सॉरी आई वॉन्ट टू किस यू, सॉरी मिस यू कह दिया मैंने। मैं मजबूर हूँ, तो ये पर्सन बहुत मजबूर है इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं करे, वरना ये चाहते हैं आपको कांटेक्ट करना। ये और भी बोलना चाहते हैं कि हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके, तो हो सकता है इन्होंने दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गई हो, शादी हो गई हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे बेवफाई नहीं की है। कंफ्यूज, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि अपने जो प्रेजेंट रिलेशनशिप में रहे या ये आपके पास आए, इनको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ऐसा लग रहा है, या फैमिली को ये चूज़ करें या आपको चूज़ करें, इसमें भी ये कंफ्यूज है। पर डेफिनेटली यहाँ फीलिंग्स है, पर ये पर्सन अभी मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मैं क्लियरली जो कार्ड्स में है मैं आपको वही बता रही हूँ। अभी हो सकता है आप या ये पर्सन मूव आउट हो चुके हो रिलेशनशिप में, पर इनके दिल में जो है फीलिंग्स है
और ये अपने मैरिज की वजह से या फैमिली की वजह से आपसे दूर है, और सारी जो एनर्जीज़ हैं इनकी लग रही है कि रुकी हुई है। मीन्स ये बोलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये बहुत फ्रस्ट्रेट फील करते हैं क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं पर ये आपसे कर नहीं सकते। तो जैसे ये कार्ड्स भी आया है, ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ये बहुत प्रेशर फील करते हैं कि आपसे इनकी बात नहीं होती, आपको ये देखना चाहते हैं और ये आपको अपने मेमोरीज़ में याद करते हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड से, जैसे ये कार्ड 3 ऑफ सोर्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। तो ये पर्सन अभी अकेला फील करते हैं रिलेशनशिप में होने के बाद भी। किसी और से अगर हो गया इनका एंगेजमेंट, फिर भी ये काफ़ी अकेला फील करते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, ये बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। और जैसे मैंने कहा, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो ये आप दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा है और ये इस पर्सन को फील होता है कि आप इनके लिए हमेशा, आप इनको हमेशा प्यार करते रहोगे और ये भी आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच का सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की एंगेजमेंट हो गई हो या होने वाली हो, ऐसे हो सकता है, पर आप दोनों के बीच में पैशन है। और यहाँ पर भी जो है सॉन्ग से आप लोग का, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से आप सॉन्ग के थ्रू भी कनेक्ट करते हो, इंट्यूशन के थ्रू और फीलिंग्स के थ्रू भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। मुझे फीलिंग इस ग्रुप 3 के लिए आ रही है। तो ये पर्सन जो भी हुआ उसके लिए काफ़ी माफ़ी चाहते हैं आपसे, और दूसरों की वजह से आप लोग के जो रिलेशनशिप में है वो आप ब्रेकअप आया होगा। और ये पर्सन फिर भी पेशेंस रखे हुए हैं, शायद ये सोच रहे होंगे कि आप इनको कभी कांटेक्ट करो, पर ये फील करते हैं, जैसे इसमें भी कार्ड आया था कि मैं मजबूर हूँ। मीन्स ये बहुत मजबूरी फील करते हैं कि आपसे ये बात नहीं कर पा रहे। शायद पास्ट में इन्होंने करेज नहीं दिखाया हो, या इस रिलेशनशिप में हो सकता है करेज की ज़रूरत हो, सारी चीज़ों को छोड़ के फिर ये आपके पास आना चाहते हैं, पर उसके लिए काफ़ी करेज की ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए रेस्पेक्ट कार्ड आया है। तो ये चाहते हैं आप लोग के बीच में जो है फ्रेंडली रिलेशन हो, कॉपरेशन हो, चाहे लाइफ पार्टनर नहीं बन पाए, पर ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो है फ्रेंडली रिलेशन ज़रूर हो। इन्होंने, मुझे ये कार्ड से ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन सोचते हैं कि आपकी वजह से ये सेल्फ लव करना सीखे हैं। ये पहले अपने आप को, मीन्स कॉम्प्लेक्स, इनको शायद कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, आपने इसको, इस पर्सन इस जो कॉम्प्लेक्स से है निकाला होगा। तो ये पर्सन को सेल्फ लव करना आपने सिखाया है, इसलिए शायद ये कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है आया है। और हारमनी, आप दोनों के बीच में बहुत ही स्मूथ रिलेशनशिप था, बहुत एक दूसरे के लिए प्यार था, ऐसे लग रहा है इस कार्ड से। तो ये आपसे दूर होके बहुत टॉलरेट कर रहे हैं, बहुत सहन कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड से। तो ये फ्रीडम चाहते हैं इन सारे चीज़ों से जो इनको परेशान कर रही है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो एंगेज हो चुका है या ऑलरेडी मैरिड है, ऐसे टाइप का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको दोबारा रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है। और मुझे अभी नहीं लग रहा है रिकॉन्सिलेशन होगा, पर ये पर्सन के जो फीलिंग्स है वो आपके लिए प्योर है और बहुत प्यार करते हैं। पास्ट में जो भी हुआ है, पास्ट में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ सीरियस इशू हुआ था, पर किसी प्रेशर की वजह से ये पर्सन जो है रिलेशनशिप को इनको छोड़ना पड़ा हो या ऐसा कुछ हुआ हो, मुझे ऐसे लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है थर्ड ग्रुप के लिए कि रिकॉन्सिलेशन तो अभी इन कार्ड्स में मुझे नहीं लग रहा है। फ्यूचर में हो सकता है ये पर्सन जो है अगर अपने करेज दिखाए और ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है, पर फ़िलहाल के लिए अभी नहीं आ रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और
सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मैं और नए नए वीडियोस और नए नए पिका कार्ड रीडिंग आपको दे सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।